ओम श्री गणेशाय नमः। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, क्या आपके घर में धन नहीं टिकता? परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है, घर के आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है? तो दोस्तों, दुखी ना हो, क्योंकि यदि इस बार आप इस दिवाली पर तुलसी के पत्तों से जुड़ा ये अचूक और असरदार उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी था ही नहीं। दोस्तों, करीब 400 वर्षों पश्चात ऐसा मौका आया है। 12 नवंबर 2023 दिवाली के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो है कुबेर धन योग, लक्ष्मी योग और गजकेसरी योग, जिसकी वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ माना जा रहा है। इसलिए इस दिन यदि आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वह उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम गणेशाय नमः, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली, उसके बाद बड़ी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन पश्चात गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, तुलसी हम सभी के लिए अनजान नहीं है। तुलसी हमारे घर में रहती है, हम उनकी पूजा करते हैं, प्रातःकाल जल अर्पण करते हैं और शाम के समय दीपदान करते हैं। तुलसी का प्रभाव इतना अधिक है कि तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही उस घर पर बनी रहती है जिन घर में तुलसी रहती है और तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे खास उपायों के बारे में बताएंगे जो यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में सदा धन का आगमन बना रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, घर में सुख और वैभव बना रहेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में वृद्धि होगी, मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से यदि किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में है तो वह दूर होती है। मन में किसी तरह के नकारात्मक विचार आते हैं तो वह दूर हो जाते हैं। परिवार से गृह क्लेश दूर होता है। और यदि हमारी संतान किसी तरह से बहुत जिद्दी हो गई है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है तो आज के जो उपाय है वो बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही अचूक और सरल उपाय है। इन्हें करने से हमारे जीवन की जो भी बाधाएं वह दूर हो जाती हैं। तुलसी के ऐसे अनेकों उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की वीडियो है, क्योंकि इस उपाय को करने से हमारे जीवन में समृद्धि आती है, सुख शांति और वैभव का वास होता है। तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए और ये उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, तुलसी हम सबके घरों में होती है और तुलसी का प्रभाव भी हम सभी जानते हैं। तो किसी भी तरह से इन उपायों को यदि आप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। बस आपको जरूरत है कि आप पूर्ण विश्वास से इस उपाय को करें, श्रद्धा भाव से करें, तो यह उपाय आपके लिए चमत्कारी रूप से काम करते हैं। बात करते हैं पहले उपाय के बारे में क्या करना चाहिए। यदि आपका व्यापार चल नहीं रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, पैसों की कमी आ रही है, घर में धन का अभाव होता जा रहा है, तो ऐसे में आप दिवाली के दिन यह उपाय करें। दोस्तों, तुलसी के नीचे जो घास सूख जाती है उसका प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। यदि हम उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, जहां पर हम अपना पैसा रखते हैं, वहां पर उस घास को किसी अच्छे दिन को, जैसे कि दीपावली के दिन, हम उस घास को उखाड़ते हैं और अच्छे से उखाड़े, बीच से टूटे नहीं, बहुत आराम से पौधे को निकालकर एक पीले कपड़े में लपेटकर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रखें, या फिर जहां पर आपका व्यापार का स्थल है वहां पर गल्ले में रख दें। जहां पर आप पैसे वगैरह रखते हैं उस जगह पर रख दें तो बहुत ही जल्द आपका व्यापार चलने लगेगा। आपको ध्यान यह रखना है कि जहां पर भी आप यह पौधा रखते हैं, पीले कपड़े में बांधकर वह जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, हर किसी का हाथ वहां पर नहीं लगना चाहिए। तो आप किसी सेफ जगह पर रखें,
इससे आपके घर में धन का आगमन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। इस उपाय को आपको दीपावली के दिन करना है। ये बहुत ही जल्द चमत्कारी रूप से काम करेगा। आप अपने घर में भी धन रखने के स्थान पर इस घास को पीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको इसका फल दिखेगा। इससे बहुत बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है इस उपाय को करने से। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव पैसा रहे, सदैव आपकी जेब भरी रहे, धन का आगमन सदा आपके घर में बना रहे, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक तुलसी का पत्ता सदैव अपनी जेब में या अपने पर्स में रखें। जब भी वह पत्ता सूख जाता है तो उसे बदलकर आप नया हरा पत्ता रख लें। और इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपका घर सदैव पैसों से भरा रहेगा। जहां पर भी आप धन रखते हैं या फिर जिसमें आप पैसा रखते हैं, उसमें यदि आप सदैव एक तुलसी का पत्ता रखते हैं तो इससे आपके घर में धन का आगमन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। तुलसी का पत्ता पैसे को आकर्षित करता है, धन को आकर्षित करता है। तुलसी के पत्ते में कुबेर का वास होता है। तुलसी के पौधे की पूजा से हमें माता लक्ष्मी की पूजा से फल की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनती है। तो जब हम तुलसी का पत्ता अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, ये उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करने वाले उपाय है। यदि आप पूरी श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं, कोई भी एक उपाय आप कर ले, आपको लाभ होगा। दोस्तों, घर के दोनों तरफ यदि हम तुलसी का गमला लगाते हैं, घर का मुख्य दरवाजा जो है उस मेन गेट के दोनों तरफ यदि हम तुलसी का गमला लगाते हैं तो इससे हमारे घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी। किंतु उस पौधे का आपको ध्यान रखना है। जैसे सूख जाता है तो आप दूसरा पौधा लाकर लगा दें। सूखा हुआ पौधा कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। केवल तुलसी ही नहीं बल्कि कोई भी पौधा यदि आपके घर में गमले में सूख गया है तो उसे हटाकर पौधा लगा दें। कभी भी सूखे हुए पेड़, पौधे, फूल, पत्ते अपने घर में नहीं रखने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है उन दोनों पौधों का, और तुलसी के 2 पौधे आपके घर के मेन गेट के पास सदैव लगे रहने चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी पैसों का अभाव नहीं होगा। इसका कारण क्या है? जब दरवाजे के दोनों तरफ तुलसी रहेगी तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। सदैव घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर में धन का आगमन सदा बना रहेगा। किसी भी तरह का आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा और फालतू का खर्चा नहीं होगा, तो धन में वृद्धि होनी निश्चित हो जाती है। इस उपाय को करने से दोस्तों, यदि आपकी कन्या के विवाह में देरी हो रही है या किसी भी कन्या के विवाह में देरी हो रही है, मनचाहा वर यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन तुलसी की पूजा करें। प्रातःकाल तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। दोस्तों, आप अपने बच्चे की जिद से परेशान हैं। आपका बच्चा यदि पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, ऐसी अवस्था में चाहिए कि आप अपने बच्चे को तुलसी की पूजा के लिए प्रेरित करें। प्रतिदिन उससे बोले कि प्रातःकाल तुलसी में जल अर्पित करें और तुलसी के 3 पत्ते आप प्रतिदिन उस बच्चे को निगलने के लिए दें। तुलसी जो जिद बढ़ती जा रही है वो जिद कम होगी। बच्चा जिस स्वभाव से जिद्दी बनता जा रहा था वो ठीक हो जाएगा। उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी, उसका मन पढ़ाई में लगेगा। निश्चित रूप से यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय। एक और उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। यह उपाय हम सबको जरूर करना चाहिए। जब हम अपने घर में खाना बनाते हैं, मतलब जो रोटी बनाते हैं, उसमें यदि हम तुलसी का पत्ता मिला दें तो उन रोटियों का बहुत ही प्रभाव बढ़ जाता है। हमारे घर में यदि किसी तरह से आपस में परिवार के सदस्यों में मतभेद है, घर में कलह क्लेश रहता है, धन का अभाव है, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य करें। आपको क्या करना है? आप तुलसी के 11 पत्ते ले, साफ पानी से उसे धोकर जिस बर्तन में आपने आटा रखा है उस आटे में इस पत्ते को तोड़कर डाल दें। उसके पश्चात आप प्रतिदिन उस आटे का घर में रोटी बनाने के लिए प्रयोग करें। और जब भी इस रोटी को आपके घर में कोई भी व्यक्ति खाएगा, कोई बाहरी व्यक्ति भी यह रोटी खाता है, तो उसकी भी बुद्धि में परिवर्तन होगा। यदि परिवार के लोगों को इस तरह से प्रतिदिन तुलसी का प्रयोग करके हम रोटी दे तो घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और आपस में अपने परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम की भावना बढ़ती है। घर से कलह क्लेश खत्म हो जाता है, विचार सकारात्मक होने लग जाते हैं, मन से नकारात्मक विचार दूर होने लग जाते हैं। इस तरह से इस उपाय को करने से
घर में सुख समृद्धि और प्रेम भाव से सदा सामंजस्य बना रहता है। यदि आप चक्की से आटा पिसवा कर खाते हैं तो तुलसी के 11 पत्ते आप उसे गेहूं में डालकर ही पिसवा लें और उसके अंदर थोड़े से चने भी डाल दें। किस तरह से? यदि आप पिसवाते हैं और इस आटे को आप खाते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, किंतु यदि आप आटा बाहर से पैकेट में लेकर आते हैं तो आप उस पैकेट के आटे में तुलसी के 11 पत्ते डाल दें और इस तरह से यदि आप प्रतिदिन इस आटे का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में चमत्कारी रूप से बदलाव आएगा। घर की परिस्थितियों में बदलाव आएगा, विचारों में बदलाव आएगा। इससे हमारे घर में धन का आगमन स्वतः ही हो जाता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से तो इस उपाय को अवश्य करें। इन उपायों को विश्वास रखकर करें, श्रद्धा से करें। मां तुलसी के उपाय है, इसलिए बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। अवश्य आपको इनसे फायदा होगा और बहुत ही जल्द इनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि दिवाली पूजा में क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, दिवाली के दिन पूजा करने का खास है। ऐसे में पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां साफ सफाई हो। ऐसे में पूजा के दिन घर और पूजा स्थल अवश्य साफ हो। पूजा में चांदी के सिक्के, कमल का फूल आदि अवश्य रखें। इससे घर में खुशियां, सुख, समृद्धि, सौभाग्य आता है। दिवाली के दिन घर में कोई भी कबाड़ का सामान ना रखें, ये अशुभ होता है। खराब घड़ी, फटे पुराने कपड़े, अन्य कबाड़ के सामान जिन्हें आप सालों से प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें दिवाली के दिन घर से अवश्य निकाल दें। दिवाली के दिन कुछ भी ऐसा ना बनाएं जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो। खान पान का भी खास ध्यान रखना चाहिए। भूलकर भी दीपावली के दिन मांस, मछली, शराब आदि का सेवन ना करें। वहीं आप दिवाली की रात पूजा के समय भूलकर भी फटे पुराने कपड़े ना पहने। यदि ऐसा करते हैं तो तुरंत बदल दें। दरअसल फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी मानी गई हैं। पुराने फटे हुए कपड़ों को पहनना अशुभ होता है। पूजा के समय रंगों का भी ध्यान रखें। इस रात काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, दिवाली के दिन कोशिश करें कि अपने घर में ही रहे। पूजा करने के पश्चात कहीं भी ताला लगाकर बाहर ना जाए। पूजा के समय पूरे घर को दीपक की रोशनी से जगमग कर दें। किसी भी कोने में अंधेरा न रहे। घर की सारी खिड़कियों, दरवाजों को खोलकर रखें ताकि लक्ष्मी जी का प्रवेश हो सके। घर बंद करके देर के लिए रिश्तेदारों या पड़ोसियों के यहां दिवाली की बधाई देने के लिए जाना भी हो तो घर में लाइट जलते रहने दें। अंधेरा ना करें, रात में भी लाइट बंद ना करें और दिवाली के दिन देर तक ना सोते रहे। ऐसा करना अशुभ होता है। इस दिन नाखून काटने, शेविंग करने से भी बचना चाहिए। एक दिन पहले ही यह सभी कार्य कर लें। पूजा के लिए गणेश भगवान की मूर्ति खड़ी मुद्रा में नहीं बल्कि बैठी हुई मुद्रा में ही हो, सून तरफ ना हो, इसका भी ध्यान रखें। पूजा में लाल रंग के फूल प्रयोग करें। दिवाली की पूजा की शुरुआत भगवान गणेश जी की पूजा से करें और दिवाली में पूजा करते समय ना तो जोर से ताली बजाए और ना ही ऊंची आवाज में आरती गाए। मान्यता है कि लक्ष्मी मां को अधिक शोर शराबा पसंद नहीं है, इससे रुष्ट हो सकती है। विष्णु जी के बिना माता लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में उनकी पूजा अकेले ना करें। वहीं पूजा करने के पूजा स्थल को खाली या अंधेरा करके ना छोड़े। यहां रात भर दीपक जलता रहे। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दीपक में तेल, घी का प्रयोग करें। कोशिश करें कि पूजा के लिए दीपक थोड़े बड़े हों। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी।